हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में देखेंगे कि अपने घर के बिजली बिल की खपत को कम कैसे करें। तो हम कुछ टिप्स फॉलो करके हम अपने घर के बिजली बिल को खपत इजली हम कम कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हमें क्या क्या करनी चाहिए, क्योंकि एनर्जी कंज्यूमशन सबसे ज़्यादा दो केसेस में होता है, लाइटिंग और हीटिंग के केस में। जैसे आपको रूम का टेम्परेचर मेंटेन करना है तो उस केस में आपको इधर आप एसी चलाएंगे या रूम हीटर चलाएंगे तो उस केसेस में आपको एनर्जी बिल बहुत ज़्यादा लगती है। और लाइटिंग आपके केस में आपको दिन भर लाइट जला रहता है तो उस केस में आपको एनर्जी का कंज्यूमशन ज़्यादा होता है। और आप फ़ैन भी चलाते हैं तो ये सब केस फ़ैन आपका मैं इसी में कंसिडर कर ले रहा हूँ, कूलिंग और हीटिंग में। और लाइटिंग का आपका सारा बल्ब को कंसिडर कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारा प्राइमरी लोड वही है। तो हम देखते हैं कि इसे कैसे कम किया जाए। मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगा लाइटिंग के केस में कि आप एनर्जी एफिशिएंट बल्ब यूज़ कीजिए, लाइक एलईडी यूज़ कीजिए, जिसमें कम वाट में आपको ज़्यादा लुमेन मिलती है। जबकि इनकैंडेसेंट लैम्प में, सेम इनकैंडेसेंट लैम्प में अगर आप 100 वाट का यूज़ करें तो 10 वाट में ही आप सारा काम उसका लेवल का कर पाएंगे। 10 वाट आपका जो है एलईडी बल्ब वो कंपेयर कर लेगा 100 वाट का इनकैंडेसेंट लैम्प, सेम ल्यूमेन मिलेगा आपको। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी यूज़ करें एलईडी बल्ब यूज़ करें। और पेंट योर वॉल मीन्स आपका जो वॉल है उसको आप लाइट कलर में पेंट करें। अगर आपने लाइट कलर में पेंट कर रखा है तो इससे क्या होगी, आपकी लाइट रिफ्लेक्ट होगी। मैं आपको आप सजेस्ट करूँगा कि आपको देखना है तो आप क्या कीजिए कि एक एलईडी लैम्प को जो घर नॉन पेंटेड है उसमें लगाइए और एक जो घर लाइटली पेंटेड है उसमें लगाइए, आपको डिफरेंस मिल जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे कि वो लाइट बहुत ही ज़्यादा विजिबल होगी जो पेंटेड लाइट पेंट वाली घर होगी, वॉल होगी। और जो जिसमें पेंट नहीं होगी उसमें ये कम विजिबल होगी, आप देख सकते हैं वहाँ पर जाके। एंड यूज़ डे लाइट मैक्सिमम, आपको ट्राई करना चाहिए कि आपको जो भी डे लाइट है उसको मैक्सिमली यूज़ करना चाहिए। अगर घर का आर्किटेक्चर ऐसा होना चाहिए कि विंडो के थ्रू आपका पूरा सनलाइट घर में आ सके। तो यही सजेस्ट करूँगा कि जो आप एटलीस्ट सोलर सेल यूज़ कीजिए लाइटिंग लोड के लिए। जैसे आपका जो एलईडी यूज़ कर रहे हैं उसके लिए कम से कम सोलर सेल यूज़ कीजिए, आपके बजट में भी रहेगा, आप कम बजट में भी यूज़ कर सकते हैं इसे। और यूज़ टास्क लाइटिंग, जैसे आप कभी भी कुछ स्पेशल टास्क परफॉर्म करें, जैसे स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पर आप टेबल लैम्प से ऑपरेट करके आप उसे यूज़ कर सकते हैं। आपको रूम की फुल लाइट ऑपरेट नहीं करनी है। और दूसरी है कि जैसे मैंने आपको इस वीडियो में डाल रखा स्टेयरकेस वायरिंग, तो वहाँ पर भी आप ऊपर से नीचे से कहीं से भी ऑफ़ कर सकते हैं। और गोडाउन वायरिंग, आप जहाँ मूव कर रहे हैं वहीं की लाइट जलेगी और उसके बाद आगे और पीछे की ऑफ होती चली जाएगी। तो इस टाइप की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो आप उसे जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाती है हीटिंग और कूलिंग। तो हीटिंग कूलिंग जैसे फॉर एसी के लिए है, तो सबसे पहले कोई भी मैं आपको हीटिंग के लिए कभी बताऊँगा। तो अब नेक्स्ट आ जाती है हीटिंग और कूलिंग के लिए। तो एसी के लिए दे सकते हैं कि जो एम्बिएंट टेम्परेचर 25 डिग्री है तो आपको इसी पे रखना चाहिए एसी को, इसमें आपकी पावर कंजम्पशन लिटिल बिट कम होगी। और आपके जो विंडो और डोर है उससे आपको सील करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने डोर को ओपन रखा है या विंडो को थोड़ा बहुत ओपन रखा है या आपको एयर पास हो रही है, तो उस केस में आपको एनर्जी की लॉसेस बहुत ज़्यादा होगी। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि जो भी आपका विंडो और डोर है, जो भी ओपन एरिया है, उसको सील कीजिए। यूज़ 3 और 4 स्टार रेटिंग एसी। आपको कभी भी आप अप्लाइंसेस खरीदने जाए तो ज़रूर 3 और 4 स्टार का खरीदें। ये क्यों खरीदें, इसके लिए भी ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है। और यूज़ चाइना मोज़ेक टाइल्स ऑन रूफ, आपको चाइना मोज़ेक टाइल्स यूज़ करना चाहिए छतों पे, क्योंकि इससे क्या होगा कि रिफ्लेक्ट होकर जो भी सनलाइट आएगी, हीट आएगी, डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है। तो आपको बिल्डिंग का इंसुलेशन भी करना इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी बिल्डिंग इंसुलेटेड नहीं है तो उससे क्या होगा कि आपका हीट लॉसेस बहुत ज़्यादा होगा बिल्डिंग का। यहाँ पर हीट लॉसेस अगर बहुत ज़्यादा होगा, अगर हीट लॉस बहुत ज़्यादा होता है तो आपके अप्लाइंसेस को उतना ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा और पावर कंजम्पशन भी सिमिलरली वैसा ही होगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपको बिल्डिंग को इंसुलेट कीजिए। ऊपर आप छत से पे चाइना मोज़ेक टाइल्स से यूज़ कर सकते हैं, और जो आपकी साइड वॉल्स होती है उसमें आप थर्मोकोल या कुछ अदर सीट्स लगा सकते हैं, जिसके चलते आपका बिल्डिंग का टेम्परेचर कंट्रोल रहेगा। एंड फॉर रेफ्रिजरेटर, आपको जो भी रेफ्रिजरेटर है उसको डायरेक्ट सनलाइट पे नहीं रखना है, जिससे क्या होगी, करेक्ट सनलाइट में रहेगी तो हीट ज़्यादा होगा और आपकी रेफ्रिजरेटर को वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका एनर्जी लॉस होगा। और मैं सजेस्ट करूँगा कि हॉट फूड आप ना रखें, क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन करने में रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर चलता है, तो जिसमें एनर्जी कंज्यूम होगी। और आपको ये भी चेक करना है कि जो रेफ्रिजरेटर का रबर डोर है वो प्रॉपर्ली सील्ड है या नहीं।
अदर टिप्स मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपको सोलर सेल यूज़ करना चाहिए, क्योंकि सोलर सेल क्या होता है बिल्कुल फ्री हो जाती है कुछ सालों बाद, ये और ग्रीन एनर्जी है, तो इसके लिए कुछ सालों बाद आपको कोई चार्जेस पे नहीं करनी होगी। यूज़ पावर सेवर डिवाइसेस। पावर सेवर डिवाइस कुछ नहीं होता है, उसके अंदर जस्ट कैपेसिटर्स होती है जो आपका पीएफ को इम्प्रूव, पावर फैक्टर को इम्प्रूव करती है। पावर फैक्टर अगर आपका लो रहेगा तो उसमें एनर्जी कंज्यूमशन ज़्यादा होगी, तो आपको इस टाइप के डिवाइसेस ज़रूर यूज़ करना चाहिए। यूज़ वाटर सेविंग टैप्स टू रिड्यूस वाटर कंज्यूमशन। जो टैप्स होते हैं बहुत सारे वाटर एफिशिएंट आते हैं, तो उसे आपको उस टाइप के टैप्स को यूज़ करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको वाटर का कंज्यूमशन कम होगा, और वाटर कंज्यूमशन कम होगा तो आप मोटर कम देर के लिए चलाएंगे, तो वहाँ पर भी आप एनर्जी कंज्यूमशन को कम कर सकते हैं। और इंस्टॉल डिमर स्विच। जैसे आपने लाइट के लिए देख रखा होगा, लाइट के लिए डिमर स्विच आता है। जैसे आपको इंटेंसिटी इसकी कम चाहिए तो उस समय आपने एक मोड पे रखा है, ज़्यादा चाहिए 2 मोड पे रखा है, तो इस टाइप से आप डिमर स्विच भी यूज़ कर सकते हैं। जितनी लाइट आपको चाहिए तो उस टाइप से आप करके आप एनर्जी कंज्यूमशन को कम कर सकते हैं। प्लांट सैडी लैंडस्केप। आपको इस टाइप का, जैसे आपको अपने घर के आसपास इस टाइप का प्लांट लगाना पड़ेगा, तो जैसे प्लांट रहेंगे तो क्या होगा कि मतलब इनसे शेडिंग रहेगा, तो जिसके चलते आपके घर की डायरेक्ट सनलाइट नहीं आएगा, तो आप उस पर थोड़ी बहुत एनर्जी कंज्यूमशन कम कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बिल्डिंग पे उतना डायरेक्ट हीट नहीं होगा, तो आप उसमें हीटिंग, आपकी जो हीटिंग लॉस है बिल्डिंग की थोड़ी बहुत कम रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।